आवाजो परेथी नाम लेना चाहता हूँ। हम तो भैया परेत बोलते बताइए, परेथिन बोलते। वैसे हमारी भी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। कहा बताए भाई साहब, बाराबंकी जनपद से रंजीत भाव श्रीवास्तव ने एक दो बकायदा थेरेपी के उपचार बताए। पूछो ना भैया, महाभारत तक लेकर खास तौर से ध्वनि पर जोर दिए। ऐसा जोर दिए कि आदमी कलेजा फट जाए, हैरान हो जाए, बत्तीसी बाहर निकल आए। फिलहाल मुस्कराइए मत, मामला सुनिए, बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूछो ना भैया। अब बिल्कुल शांत हो गए, मौन हो गए, क्या कहेंगे इस पर आप? मौन नहीं होना चाहिए। ये मौन होना ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। बाबा जी आयुर्वेद पर बोले, उसकी हर ऋचा पर बोले, उसके हर अंग पर बोले, अंग पर बोले। दुनिया ने आयुर्वेद को जाना है क्या? लिखा पढ़ी में तो बहुत कुछ है। बाबा जी योगा पर बोले, अनुलोम विलोम से लेकर के हर क्रिया पर बोले, तो दुनिया ने ये जाना, लिखा पढ़ी में भी ये था, लेकिन दुनिया ने जाना कि इस क्रिया का ये लाभ होता है। मौन हो जाएंगे तो इसको कौन समझाएगा? या तो हर आदमी समझदार हो जाए? नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ध्वनि का अपना एक, आवाज का अपना एक अलग अर्थ है। मैं आज से शुरू करूं या उस समय से शुरू करूं? मैं महाभारत से शुरू करता हूं। पांचजन संघ भगवान श्री कृष्ण के पास था, वो बजता था। शंख पहले बजते थे, ध्वनि निकलती थी, और हर शंख की ध्वनि से ये पता लग जाता था कि ये शंख किसका बज रहा है। उसी से सेना का उत्साह बढ़ता था, उसी से दुश्मन का मनोबल गिरता था। ये ध्वनि थी। धनुष की टंकार, प्रत्यंचा चढ़ा करके गांडीव की जब टंकार होती थी तो दुश्मन भयभीत हो जाता था, उनकी सेना में उत्साह हो जाता था। ये ध्वनि थी। कोई गरीब जब असहाय व्यक्ति जब ईश्वर से सहायता मांगता था तो आकाशवाणी आती थी, ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। ये क्या थी? ये ध्वनि थी। और ये केवल ध्वनि नहीं थी, ये एक चिकित्सा पद्धति भी थी, ये उपचार का तरीका भी था। इसको कह दिया गया सौभाग्यवती भव, तो जान गई कि मतलब जो है कि मेरा पति नहीं मरेगा, और पति को मालूम हो गया कि मैं नहीं मरने वाला हूं, कितना बीमार है ठीक हो जाता था। ये चिकित्सा पद्धति भी थी, किंतु ये कालांतर में समाप्त हो गई। मैं फिर इसका महत्व बताना चाहता हूं कि मोदी जी जिस समय टीवी पर या मंच पर आते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे 135 करोड़ देशवासियों, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक उत्साह का संचार हो जाता है कि मुझे 135 करोड़ देशवासियों को पूछने वाला कोई एक नेता आया है। योगी जी जब आते हैं मुख्यमंत्री की हैसियत से, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, और ये संचार हमको ताकत देता है। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारी ताकत है। आवाज हमारी ताकत है, और इस आवाज को अगर बाबा जी बंद कर लोगे, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस आवाज को चिकित्सा पद्धति में लाना चाहिए। ध्वनि चिकित्सा अगर कहूंगा तो लोग मुझको गंवार कहेंगे। मैं थोड़ा इससे मैं अंग्रेजी मिलाना चाहता हूं, क्योंकि भारत में अंग्रेजी का बड़ा महत्व है। जब तक आधी हिंदी आधी अंग्रेजी नहीं बोलोगे, लोग तुमको समझेंगे नहीं, तुम पढ़े लिखे हो। हर चीज में अंग्रेजी आ रही। वो देश दूसरे होंगे जो अपनी भाषा को जीवित करते दूसरी भाषा को बाहर कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। इसलिए मैं भी इसमें अंग्रेजी, हालांकि मैं अंग्रेजी बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन बोलूँगा, चाहे गलत अर्थ निकल जाए इसका। इसको मैं आवाजो परेथी, क्या बोलता है, आवाजो परेथी नाम देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, डॉक्टर लोग ठीक कर लेंगे।
ये जैसे कीमोपैथी फलानी पैथी होती है, उस तरह से ये आवाजोपैथी इसका नाम देना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोरोना में जो मृत्यु हुई है इतनी, ये मृत्यु दर कम पड़ जाती अगर इस आवाजोपैथी से मरीज को थोड़ा सा उपचार दिया जाता। चिकित्सा के साथ जा कर के हमारा परिजन आकर के कहता, चिंता मत करना, मैं हूँ, तुम ठीक हो जाओगे, ये दवा तुमको दी जा रही, मैंने डॉक्टरों से बात कर ली है। ये गैप हो गया, इसीलिए होम आइसोलेशन में इस आवाजोपैथी से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, अस्पतालों में ज़्यादा लोग मर गए हैं। तो आवाजोपैथी ये इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और ये जानवरों में भी है। शेर अपनी आमद कैसे जंगल में दर्ज कराता है, दहाड़ करके दर्ज कराता है। कौवा कैसे अपने कुनबे को बुलाता है, काँव काँव करके बुलाता है। बंदर कैसे बुलाता है, चिल्ला करके बुलाता है। ये इसका बड़ा महत्व है। मैं ये चाहता हूँ कि सारी पैथी, ये जितनी पैथी है, इन पैथियों में ये भी एक शामिल कर ली जाए, ये भी शामिल कर ली जाए। इसका मेडिकल कॉलेज खोला जाए और लोगों को सिखाया जाए कि इस मौके पर तुम ये बोलोगे, इस मौके पर तुम इस आवाज़ से इसका उपचार करोगे, इस मौके पर इस तरह से बोलोगे। अगर कोई बिगड़ाया जाए तो उसको किस तरह से सही करोगे, टेम्परेचर कैसे उतारोगे, टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, ये सब होना चाहिए। ये शोध का विषय मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। और मैं इसकी पुरजोर सिफारिश करता हूँ और बाबा रामदेव से गुजारिश करता हूँ कि कृपया मौन न हो, अभी उनके बोलने की बहुत ज़रूरत है।